साथियों, बाबा साहब ने कहा था कि लक्ष्य विहीन मानव पशु के समान है। जिसके जीवन का कोई मूल्य निर्धारित होता है, उसके जीवन में लक्ष्य होता है। और सम्मान और अधिकार से समझौता करने वाले कायर होते हैं। और सम्मान और अधिकार यदि आपके जीवन में आ गया है तो आपके जीवन में बुद्धवाद और अम्बेडकरवाद आ गया है। अभी भी बहुत से लोग बुद्धवाद और अम्बेडकरवाद को क्लासीफाई नहीं कर पाए हैं, क्लियर नहीं कर पाए हैं। बुद्धवाद, जिसको समता, करुणा, प्रज्ञा, प्यार कहा जाता है, उसे बुद्धवाद कहते हैं। और बुद्धवाद से ही शासित होता है अम्बेडकरवाद। अम्बेडकरवाद में क्या है? समता, स्वतंत्रता और बंधुता, जो हमारे संविधान का बीज मंत्र है, हमारे संविधान की पृष्ठभूमि है, वो अम्बेडकरवाद है। ये कहीं अलग नहीं है। लेकिन हमारे लोगों को, जो अभी बंजारे साहब ने कहा, उसको मैं क्लियर करते हुए कि एक सेंटेंस है हाफ पॉइंट वालों का, टू क्रिएट कॉमन विल एमंग्स आवर पीपुल इज पॉलिटिक्स बाई हाफ पॉइंट हाफ माइंड। मास क्या कहता है? टू क्रिएट सोशल अवेयरनेस एमंग्स आवर पीपुल इज पॉलिटिक्स बाई मास। समाज को गुमराह करके राजनीति करने वाला हाफ पॉइंट वाला है, हाफ माइंड वाला है। और समाज को जगा कर राजनीति करने वाला वो मास संगठन। तो हम समाज को जगाने का काम करते हैं और ये जानते हैं कि जगा हुआ समाज कभी शोषित नहीं होता है और न शोषक होता है। वो सम्मान और अधिकार देने का काम करता है और सम्मान और अधिकार को छीनना भी जानता है। तो इसलिए बाबा साहब की जो सोच थी, कास्ट कन्वर्ट इनटू क्लास, ये एससी, एसटी और ओबीसी ये कास्ट नहीं है, ये क्लास है। एससी, एसटी और ओबीसी ये क्लास है, ये वर्ग है। और बाबा साहब ने कहा था कि जात विहीन समाज की स्थापना करके ही हम समता की स्थापना कर सकते हैं। वर्ग विहीन समाज, हम जो है एक वर्गीय चेतना, एक वर्गीय संवेदना स्थापित करना चाहते हैं और एक जात चेतना, एक जात संवेदना को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। और इसके लिए जो लाहौर में जन्मे संतराम बीए साहब ने, जात पात तोड़क मंडल के संस्थापक थे, उन्होंने एक आर्य समाज के माध्यम से बहुत बड़ा जन आंदोलन चला रखा था और बाबा साहब को अपना मुखतिब बनाया था। बाबा साहब ने जब अपना अध्यक्षीय भाषण वहाँ पर भेजा तो उस संस्थापक मंडल ने बाबा साहब के विचारों को हजम नहीं कर पाए और उन्होंने कहा कि बाबा साहब, यदि इसमें से आप जात पात की बातों को और भगवान और देवी देवताओं के खिलाफ, धर्म के खिलाफ जो बातें आप हैं, इसे संशोधित कर दें तो आपका स्वागत है। बाबा साहब ने कहा, आप शब्द की बात करते हैं, आप अक्षर की बात करते हैं, मैं उसमें कामा और फुल स्टॉप भी बदलना नहीं चाहता हूँ। और बाद में बाबा साहब का वही अध्यक्षीय भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जात भेद का उच्छेद नामक पुस्तक का रूप लेता है। तो बाबा साहब ने जो है, और मास की भी यही सोच है कि कास्ट कन्वर्ट इनटू क्लास, हम एक वर्ग के रूप में बने। और वर्ग क्या और जात क्या होती है? एक एक उंगलियों को तोड़ते रहिए, जाति है। और जब मुट्ठी बन जाती है तो आप जानते हैं कि जिसके चेहरे का नक्शा चाहे ये मुट्ठी बदल देती है। और आपको भी अपने देश के इस बदले हुए मिजाज को, बदले हुए नक्शे को बदलने की आवश्यकता है। लेकिन पहले सोच बदलो, फिर जो है आप समाज बदलोगे। तो यह जो है कारवां हमारा ये चलता है और चलता ही रहेगा। और इसी कड़ी में हम विचारों का जो है आदान प्रदान करते रहे। और हमारे बीच में जहाँ पर एक तरफ आधी दुनिया है, बहुत से लोग दो शब्द प्रयोग करते हैं, पति और पत्नी। मास कहता है पति का मतलब मालिक
और पतित से पति की उत्पत्ति हुई है। पतित माने आप लोग जानते होंगे, पतित माने गिरा हुआ पापी, वो पति बनता है, वही मालिक बनता है। और पत्नी का मतलब गुलाम, मालिक और गुलाम का संबंध है, शोषक और शोषित का संबंध है। बाबा साहब की मंशा थी, हमारे सभी महापुरुषों की मंशा थी, हम जीवन साथी हैं, हम लाइफ पार्टनर हैं, हम पति और पत्नी नहीं हैं, हम मालिक और गुलाम नहीं हैं। तो ये दोनों पक्षों को सोचने की आवश्यकता है। जहाँ तरफ एक पुरुष समाज है और दूसरी तरफ महिला समाज है, दोनों को ये तराजू में जो है समता की विचारधारा को लाना है। ये तभी समझ पूरा हो पाता है जब दोनों की सोच एक समान हो। वे लोग धन्यवाद के पात्र होते हैं जिन्होंने ज्योतिबाराव फूले और सावित्रीबाई फूले को पढ़ने का काम किया, फातिमा शेख को पढ़ने का काम किया। मैं ऐसे शैक्षिक राष्ट्र माताओं को नमन करते हुए